संदेश खाली में बदली हवा, तृणमूल के न बैनर न प्रचार। स्थानीय नेताओं के भरोसे तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार। नेता घर घर मांग रहे माफी, इस्लाम के लिए आसान नहीं है चुनाव। पार्टी ने सांसद नुसरत जहां का टिकट काटा, इस्लाम को उतारा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की बसीरहाट लोकसभा सीट इस बार सुर्खियों में है। 2019 में यहां से नुसरत जहां ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। पूर्व सांसद हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया है। इस्लाम 2009 में इस सीट से जीत चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा को इस सीट से मैदान में उतारा है। संदेश खाली का क्षेत्र वशीराहाट लोकसभा सीट का हिस्सा है और पूरे वशीराहाट में संदेश खाली का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैसे ये मुद्दा इस समय पूरे बंगाल में छाया हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठे इस मामले में टीएमसी को बैकफुट पर धकेल दिया गया है। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न व जमीन कब्जाने की शिकायतों के चलते सुर्खियों में है। तृणमूल नेता शाहजहां शेख, सीबू हाजरा और उत्तम सरदार इस केस के मुख्य आरोपी हैं। इसके चलते तृणमूल नेता यहां से प्रचार से बच रहे हैं। संदेश खाली में बैनर पोस्टर के नाम पर सिर्फ बीजेपी का ही प्रचार दिखाई दे रहा है। लेफ्ट कांग्रेस के कई झंडे दिख जाते हैं। टीएमसी का कोई भी झंडा संदेश खाली में नहीं दिख रहा है। पार्टी उम्मीदवार इस्लाम ने भी संकेत दे दिया है कम से कम वोटिंग तक वो संदेश खाली में नहीं जा रहे और शायद वोटिंग के बाद भी वो कुछ समय तक यहां से दूरी बनाए रखेंगे। टीएमसी ने चुनाव स्थानीय नेताओं के भरोसे है जो घर घर जाकर माफी मांग रहे हैं। संदेश खाली बेड़ मजूर पंचायत के तृणमूल नेता हलदर आड़ी कहते हैं, पार्टी के कुछ नेताओं ने लंबे समय तक जो अत्याचार किए हैं उनके लिए हमें माफी मांगनी पड़ रही है। लोगों में दहशत है। हम उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि तृणमूल जीती तो तीनों आरोपी नेताओं को साथ नहीं रखेगी। हम लोगों को बता रहे हैं कि तीनों आरोपी वाम मोर्चा के दौर के हैं। ये मूल रूप से तृणमूल के नहीं है और आगे भी कभी भी नहीं होंगे। दरअसल टीएमसी को सबसे बड़ा डर अगर इस चुनाव में किसी को लग रहा है तो वो संदेश खाली को लेकर ही लग रहा है। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता तो इस बात को लेकर है कि इस मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पार्टी के नेता अंतिम समय तक बचाव करते रहे थे। यहाँ तक कि पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि शेख को हम हाईकोर्ट के आदेश के चलते गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। बनर्जी ने बयान तो मीडिया के सामने दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बयान को भी नोटिस कर लिया और प्रदेश सरकार से सख्त लहजे में कह दिया कि हमने शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है। उल्टा सरकार को शेख को गिरफ्तार करने का पेश करने का अल्टीमेटम अलग से दे दिया। इसके बाद शेख की गिरफ्तारी हो पाई थी। साफ है टीएमसी के लिए संदेश खाली में से जितना दूर रहा जाए अब उतने के लिए अच्छा है। मां माटी मानुष के नारे के साथ बंगाल की सत्ता में आई टीएमसी के लिए अब ये नारा उसकी मुसीबत बन गया है। टीएमसी के लिए संदेश खाली नंदीग्राम नहीं बन जाए, इसका ख्याल अब पार्टी के नेता भी रखने लगे हैं। इसे संदेश खाली को लेकर होने वाले सवालों को टाला जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी को एहसास है कि वो मुद्दा जिसके सहारे टीएमसी को आसानी से घेरा जा सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव से बीजेपी को एक सबक तो मिल चुका है कि ममता पर सीधा निशाना साधना हमेशा उल्टा ही पड़ेगा। इसलिए ममता की जगह पार्टी की नीतियों पर निशाना साधने की रणनीति अपनाई गई है और यह टीएमसी पर भारी पड़ती भी दिख रही है, क्योंकि पार्टी के नेता इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तमाम सर्वे भी अब बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर बताने लगे हैं, जो एक साल पहले यहां एक तरफा मुकाबला बता रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट।